ये बताइएगा कि खानदान कैसे टूटता है? ख़ानदान जो है ना, बाज़ औक़ात लालच में आकर टूटता है। और ज़्यादातर मैंने बड़े ख़ानदानों को देखा है कि जब घर का चौधरी बदलता है ना, ख़ानदान टूट जाता है। ठीक। घर का चौधरी कौन होता है? मिसाल के तौर पे मुझसे पहले मेरे वालिद घर के चौधरी थे, उनसे पहले मेरे दादा घर के चौधरी थे, है ना। लेकिन अब मेरे दादा के बाद जब मेरे वालिद और उनके भाई हैं सारे, उनमें से सबको इक्वली तो माशरा रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना, किसी एक का नाम निकल जाएगा। ठीक। वो जो जब नाम निकल जाता है ना, तो जो रिश्तेदार होते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैं आपके ऊपर आपको बात करके बताता हूं कि आप के सारे चचाजाद तायाजाद भाई हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको इज्जत दे दी। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, पॉलिटिशियन भी बन गए हैं, बिजनेस भी अच्छा हो गया, गाड़ियां भी आ गई हैं, कच्चे घर से पक्का मकान हो गया, पक्के मकान के अंदर गाड़ियां आगे खड़ी हो गई, नौकर चाकर आ गए, सारे मेहमान अब आपके घर आते हैं, अच्छा रौनक मेला लग गया। अब जो बाकी आपकी रिश्तेदारी है ना, जहां पे लोग इतने सेटल्ड नहीं है, ठीक। शैतान जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो जाके उनको कहेंगे यार जनाब तो कुछ समझते नहीं, हालांकि तुम हो सकता है जीते मरते हो उनके साथ। ठीक। तो घर का जो चौधरी है ना, जब वो बदलता है ना, तो बदलते चौधरी के साथ सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब अल्लाह इस बंदे को इज्जत दे रहा है, हम इसके साथ हैं। अपने रिश्तेदारों की, अपने बहन भाइयों की जड़ें नहीं काटनी चाहिए। हासिदीन हमेशा आपको उसके अगेंस्ट करते हैं जिसकी अथॉरिटी होती है। खानदान भी वही चलता है। आप मिसाल लें, एक घर की चादर चार दीवारी की मिसाल लें। बाप था, दादा था घर के अंदर, शाम को अजानों के वक्त सारे घर में 10 बजे के बाद दरवाज़ा नहीं खोलना, सफाई हर जगह, पेंट होके, ये सारी चीज़ें हैं ना। बिल्कुल। बेटियां बहनें पूरी तहजीब में, सारे मामलात होके। दादा मर गया हूं, बुआ पता लगा सारी रात खुला लेके सिर बंद नहीं किया। बाप मर गया, कोई किसी दी मंदा सुनता ही नहीं। ठीक। ये क्या हुआ? अथॉरिटी थी एक बंदे की, जब वो अथॉरिटी गई, अगला बंदा उस नशिस्त पे कौन बैठेगा, ये फैसला करना पड़ता है। ठीक। जो सुलझे हुए घर होते हैं, जो खानदान होते हैं, वो बंदा बिठाते हैं। ये गद्दी जो होती है, ये सिर्फ फॉर्म की नहीं होती, ये इज्जत की होती है, बिल्कुल। ये अथॉरिटी की होती है। जरूरी नहीं होता कि हर गद्दी पे बैठा हुआ बंदा पीर फकीर होता है। अपने घर की गद्दी होती है, उस पर बिठाएं किसी को, अथॉरिटी देकर जाएंगे, ये फैसले करेगा घर के। जिस जिस घर के अंदर एक बंदा फैसले करने वाला होता है, वो घर ऐसे रहता है। जिस सांप के मुंह ज्यादा निकला है ना, वो कहीं नहीं जा सकता।